प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये तो आपके पास जो है डी वाई बाई डी टी आया और ये आया डी एक्स बाई डी टी। हमने निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो अब इसको हमने इससे डिवाइड करना है, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो वो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और वो थी आपके पास 6AT अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 3A कॉमन लिया, 1 माइनस टी स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल। तो ये आ गया आपके पास 6AT डिवाइड बाई 3A इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और ऊपर कैंसिल हो गया 2T डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। तो यहाँ आपके पास दो फंक्शन दे रखे थे एक्स में और उनको हमने विद रिस्पेक्ट टू टी से डेरिवेटिव निकालना था और बाद में उसको सिंप्लीफाई करना था। तो इस प्रकार से काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन, लेकिन जब परीक्षा में आता है तो आपका ये 4 तो मिनिमम है, ये है 6 में भी दे देते हैं। यहाँ से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बना के दे देते हैं। अब एक दो टाइप और लेते हैं इसी के, बहुत इजी लेते हैं हम। जो पैरामीट्रिक फंक्शन है उसी की लेते हैं हम। x इक्वल टू a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, x इक्वल टू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा इंटू a और y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। इस प्रकार की हमने फॉर्म ली। तो यहाँ जो आपके पास दो वेरिएबल हैं x और y, दोनों एक्सप्रेस कर रखे हैं थीटा में। तो डिफरेंशिएट बोथ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ से dx बाई डी थीटा इक्वल टू a इंटू कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये आपकी जो एक्सरसाइज है 5.78 कुछ ऐसे ही है, वहीं से है, ये आपके टेक्स्ट बुक से ही है, जो NCERT की टेक्स्ट बुक है वहीं से क्वेश्चन है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं हम, कोस थीटा का माइनस। अब ये दो फंक्शन है, यहाँ थीटा छोड़ दिया हमने, साइन थीटा का कोस थीटा प्लस साइन थीटा छोड़ दिया और थीटा का 1, और यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा और यहाँ से ए कॉन्स्टेंट साइन थीटा का कोस थीटा माइनस थीटा छोड़ दिया हमने और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस, या माइनस है तो ब्रैकेट ले लिया हमने, कोस थीटा। अब इसको लिख सकता हूँ ए कोस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस कोस थीटा। इसी प्रकार जो dx बाई डी थीटा है वो आपके पास a इंटू ये कैंसल थीटा कोस थीटा, और जो dy बाई डी थीटा है ये आ गया। लेकिन हमने क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा, इस टर्म को हमने इससे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये कैंसल a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कोस थीटा, ये कैंसल थीटा से थीटा और यहाँ आपके पास टेंजेंट आ गया। तो इस प्रकार हम पैरामीट्रिक फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो काफ़ी इजी हैं ये। और टाइम है इसमें वो भी काफ़ी कम लगता है। और इसी प्रकार हम जब अगर आपके पास जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, तो हम उसे मतलब ज़्यादा इतना डिफिकल्टी नहीं महसूस करते, उसे कोशिश करते हैं कि इससे सबसे पहले ही सॉल्व करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मुफ्त के मार्क्स देते हैं। यहाँ आपको जो एरर आने की है, गलती आने की संभावना बहुत ही कम है। अब एक क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, वो पैरामीटर की टाइप ही है, लेकिन एक फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दूसरे करना है। जैसे एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4, यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। तो कैसे करते हैं, देखो हम ये मान लेते हैं यहाँ ये अलग फंक्शन है, ये अलग,
तो इसको हमने ऐसे करना है dx² अपॉन dx⁴, यानी कि ऐसे तो हम करेंगे नहीं, ये जो वेरिएबल है ये x में दे रखा है तो इसको हम कोई और वेरिएबल मान लेते हैं। लेट y = x² एंड z = x⁴, डिफरेंशिएट बोथ विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से आपके पास dy/dx = 2x और यहाँ से आपके पास dz/dx = इसका हो गया 4x⁴, बिकॉज आपके पास अगर x⁴n है तो वो होगा nx⁴n-1, तो यहाँ 4 था तो 4x⁴ और 4x⁴। अब ये है, इसके विद रिस्पेक्ट टू करना है तो dy/dx डिवाइड बाई dz/dx, तो यहाँ से आपके पास dy/dz आएगा और वो हो गया आपके पास 4x3 2x अपॉन 4x3, तो यहाँ से एक x से कैंसिल हो गया 1/2x², ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से एक जो वेरिएबल दे रखा है, जो फंक्शन दे रखा है, उसको किसी भी दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास फंक्शन दे दिया, ट्रिग्नोमेट्री का लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। आपने 2-3 जो फार्मूले हैं वो भी सीखने को मिलेंगे आपको। जैसे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², ये डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू कोस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। यहाँ स्टूडेंट देखते हैं हम, ये जो है ये दोनों अगर इसकी जगह हम x की जगह कोई वैल्यू रखें तो ये फार्मूले के रूप में आएगा, आपके पास जो फार्मूला है उस प्रकार की फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट x = टेंजेंट थीटा। अब देखते हैं 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 - टेंजेंट² थीटा, ये जो फॉर्म होगा ये साइन 2 थीटा का होगा। इसी प्रकार यहाँ जब रखूंगा मैं तो 1 - टेंजेंट² थीटा अपॉन 1 + टेंजेंट² थीटा, ये जो फॉर्म होगी ये होगी आपकी cos 2 थीटा। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और यहाँ से आपको कुछ अलग से ज़्यादा सीखने को नहीं मिला, ये 11th में हम कर चुके हैं। 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 - टेंजेंट² थीटा = साइन 2 थीटा एंड दिस = दिस। अब देखते हैं हम साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस होगा यहाँ, सॉरी, प्लस टेंजेंट² थीटा, और यहाँ ये मान लेता हूँ मैं, लेट y = दिस एंड z = कोस इनवर्स 1 - टेंजेंट² थीटा अपॉन 1 + टेंजेंट² थीटा। हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, यहाँ केवल आपको 2 फार्मूले हैं वो बनाने हैं और यहाँ से x की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो y = साइन इनवर्स साइन 2 थीटा एंड z = कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। यहाँ से आपके पास y = 2 थीटा और z = 2 थीटा, साइन इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा, ये इस प्रकार से। अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही कर देते हैं हम। वैसे तो जो इसका क्वेश्चन बनेगा वो देखो, थीटा की जगह यहाँ से हम जब वैल्यू लेंगे x = आपके पास टेंजेंट थीटा है, थीटा = टेंजेंट इनवर्स x, y = 2 टेंजेंट इनवर्स x, z = 2 टेंजेंट इनवर्स x। अब विद रिस्पेक्ट टू x दोनों को डेरिवेटिव करना है, dy/dx = 2 अपॉन 1 + x² और dz/dx = 2 अपॉन 1 + x²। अब हमने निकालना dy/dx, इसको विद रिस्पेक्ट टू इसके डेरिवेटिव निकालना है। तो ये हमने y था और ये z था, तो dy/dx अपॉन dz/dx, इट्स मीन dy/dz = 2 अपॉन 1 + x² अपॉन 1 + x², ये कैंसिल 1 आंसर। तो यहाँ से हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई क्वेश्चन को सोल्व करते हुए
केवल आपने एक फार्मूला अप्लाई करना था। अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं साइन इनवर्स का डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएंगे तो काफ़ी दिक्कत आएगी यहाँ। तो क्यों ना हमने इसको छोटा फार्मूला बना लिया और उसके बाद हमने इसकी ये दोनों फार्मूले की वैल्यू रखी यहाँ से और इसको एक स्मॉल फॉर्म जो है उसमें कन्वर्ट करके डेरिवेटिव कर दिया। अब देखते हैं एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है या ये बोलना है डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स एक्स गिव्स अस कांस्टेंट वैल्यू, ये बोल रहे हैं। अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू हम इसको टेंजेंट के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे तो ये बोल रहा है यहां से आपको जो डेरिवेटिव आएगा वो कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब आएगा वेरिएबल लेस आएगा। तो यहां से हम देखते हैं, इसको मान लिया लेट y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, और इसी प्रकार इसको एंड z इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। अब ये जो फंक्शन है दोनों को है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमने ये करना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, कोशिश करेंगे हम इसको थोड़ा छोटा बना के लेके आए। तो उसके लिए हमने देखो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो हम टेंजेंट या कोट पुट करते हैं। रूट के अंदर अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो टेंजेंट या कोट पुट करेंगे। तो पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। और यहाँ इसी प्रकार जो दूसरा z है उसमें भी हमें क्या करेंगे, z इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा। और यहाँ देखते हैं y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और सीकेंट का रूट है तो सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, और z इक्वल टू आपके पास आएगा थीटा। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं थीटा इक्वल टू क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स x। अब ये इसको सोल्व करता हूँ मैं, सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, सीकेंट को मैं लिखता हूँ 1 बाई कोस थीटा माइनस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। अब कोस थीटा ऊपर एलसीएम आया 1 माइनस कोस थीटा, और इसको हम लिख लिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये कैंसिल 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे हम, 1 माइनस कोस थीटा का मतलब हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको भी हमने कर दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ ये जो फार्मूला है ये साइन 2 थीटा वाला लगा, उसका एंगल हाफ था तो हाफ कर दिया। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन, और साइन बाई कोस होता है टेंजेंट थीटा बाई 2। अब इसकी वैल्यू आई है वो अपने पास टेंजेंट थीटा बाई 2 आई, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाई 2, और ये पहले से ऑलरेडी y इक्वल टू थीटा बाई 2। अब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी कर सकते हैं, और थीटा की वैल्यू अगर ये लेके चलें तो उसके विद रिस्पेक्ट टू कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, और यहाँ से dz बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई 1। अब हमने निकालना है dy बाई dz, तो dy बाई डी थीटा अपॉन dz अपॉन डी थीटा, यहाँ से 1